नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सर्वजीत सिंह। बात करेंगे टैरिफ के ऊपर। टैरिफ के ऊपर इसलिए बात करेंगे कि अमेरिका ने टैरिफ वॉर छेड़ दिया है। पहले उसने विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाए, कम किए। उसने ताज़ा क्रम में भारत पे जुलाई में टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की थी तथा बाद में उस पर एक्स्ट्रा पेनल्टी करके उसने टैरिफ बढ़ा दिया। तो पहले जानेंगे कि टैरिफ क्या होता है, क्या इसका असर पड़ेगा, सरकार क्या कर रही है, सरकार को और क्या करना चाहिए, हमें कैसे प्रभावित करता है, सब कुछ जानेंगे इसके विषय में। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक ऐसा कर है, एक टैक्स है जो आयात करने वाली चीज़ों को महंगा बना देता है। जैसे अगर कोई देश टैरिफ, अमेरिका टैरिफ लगाता है तो वहाँ पे आयात जो होने वाली चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएंगी। जो हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा एक्सपोर्ट करने के लिए, तो एक्सपोर्ट प्रभावित होता है। तो एक प्रकार का कर है जिसे सीमा कर भी कहते हैं। क्यों चर्चा में आई ये बात? अमेरिका ने भारत पे 25% टैरिफ की घोषणा तो की ही थी, बाद में उसने 25% पेनल्टी टैरिफ लगाया कि उसने कहा कि अगर आप रशिया से तेल खरीदते हैं तो हम आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाएंगे। तो 50% जो टैरिफ है वो बुधवार को 9:31 पे सुबह लागू हो गया और चिंताएं हमारे सामने हैं कि क्या होगा, कैसे किया। उसने 50% टैरिफ लगाया जो कि बहुत ज़्यादा है। ब्राज़ील जैसे देश जो उसके परंपरागत जिसका वो विरोधी रहा है उसके बराबर का टैक्स हम पे 50% लगा दिया गया। हम जबकि 10% ही टैक्स लगाते हैं। हालांकि देखा जाए तो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो हमारे एक्सपोर्ट पे असर पड़ना लाजमी है। तो अब देखते हैं कि कौन से क्षेत्र जो है वो प्रभावित होंगे टैरिफ से। टैरिफ से प्रभावित होने वाले टेक्सटाइल यानी कपड़े का क्षेत्र है, जेम एंड ज्वेलरी है, लेदर है, झींगा मछली है यानी समुद्री सी फूड की बात करें तो पूरे उत्पादन का 40% जो सी फूड की खपत जो है वो अमेरिका करता है। ठीक है, तो अमेरिका से हमारा एक्सपोर्ट जो है करीब 86-87 बिलियन डॉलर का है। तो उसमें लगभग 50% जो एक्सपोर्ट से वो प्रभावित होने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को बाहर रखा गया, हमें समझना होगा। जैसे 100% एक्सपोर्ट को लें तो 30% एक्सपोर्ट जो है इससे बाहर है, मतलब उस पर कोई टैरिफ नहीं है वैसा चेंज। जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपका वो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट हैं, और इस पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट्स आदि हो गए। ये 30% जो है इस पे ये इससे बाहर रहेंगे। दवाइयाँ हैं, फार्मास्यूटिकल, वो इससे बाहर रहेगा। जो बाकी 70% है एक्सपोर्ट वो प्रभावित होगा। तो लगभग 49-50 जो है बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है, बहुत बड़ा प्रभावित हो रहा है। अब देखते हैं कि क्या होगा, इसका असर क्या पड़ेगा। देखते, एक होती है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट होती है कि एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इंपोर्ट कितना हो रहा है। अगर एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो ये डेफिसिट बढ़ जाती है। तो अब आप देखें कि अगर एक्सपोर्ट कम होता है तो निश्चित तौर पे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा हमारी जीडीपी, एक्सपर्ट कर रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ जो है, जो 6.5 का अंदाज़ा है, लगभग वो 6% रहेगी। ये हो जाएगा। रुपए का अवमूल्यन होगा, रुपए डॉलर की तुलना में रुपए जो है उसकी कीमत बढ़ेगी, मतलब रुपए का अवमूल्यन हो जाएगा। तो ये होगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारी नौकरियां जो हैं जो लेबर इंटेंसिव है, जैसे कि टेक्सटाइल, श्रैम्प, और जो इसका जो क्षेत्र है ये लेबर इंटेंसिव काम है जेम एंड ज्वेलरी का, तो बहुत सारी नौकरियों का जाने का भी अंदेशा होगा। तो बड़े पैमाने पे भी इसका जो है असर होगा, और वो देखेंगे कि कैसे असर होगा। अब देखते हैं कि और भी बहुत सारे तरह के असर होंगे। जैसे कि मान लीजिए जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेक्सटाइल वगैरह में, बांग्लादेश, वियतनाम, मैक्सिको, चाइना जैसी कंट्रीज उसकी जगह ले लेंगी। तो इस तरह की बहुत सारी जो है हमारे पे जॉब से लेके हमारे एक्सपोर्ट के जो वो है उस पर असर पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि सरकार कर क्या रही है। सरकार इसमें ऑलरेडी कुछ कर चुकी है। पहले इनकम टैक्स की जो आपने देखा कि इनकम टैक्स स्लैश हुए, वो तो है ही है। उससे जो है हाथ में ज़्यादा पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगी। जीएसटी कम होगा, एमएसएमई को राहत होगी, आपके पास पैसा होगा, घरेलू डिमांड जनरेट होगी। ये सारी इनकम टैक्स, जीएसटी तो सब कर ही रही है। ये सरकार ने ये सब सारी चीज़ें की हैं, और सरकार जो है इस पे भी काम कर रही है कि हम एमएसएमई को सपोर्ट करें। पर अभी देखिए ये सारी चीज़ें तो करिए, अभी सरकार को और क्या करना चाहिए। जैसे एमएसएमई के सपोर्ट को ही अब सरकार को करना होगा कि लोन में राहत देनी होगी, जैसे ईएमआई की कुछ छूट देनी होगी, लोन की जो लिमिट होती है उसको बढ़ानी होगी,
जो एमएसएमईज़ को लोन है, इन सब चीज़ों को ये सरकार जो है ये सारी चीज़ें करेगी। इसके अतिरिक्त सरकार को जो है और क्या करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। जैसे एक्सपोर्ट अगर अमेरिका को हो रहा है तो हमें एक्सपोर्ट को अब नए जगह ढूंढना होगा। यूरोपियन यूनियन है, यूरेशिया है, ईस्ट एशिया है, ये लोकेशन जो है हमें तलाशनी होंगी, ये सारी चीज़ें करनी होंगी। हमें कोलेट्रल फ्री लैंडिंग करना होगा, यानी कि बिना गिरवी रखे चीज़ों को सरकार उस पर लैंडिंग करे। और जो बॉडी है, इंडस्ट्री बॉडी है, वो कह रही है कि जो आरबीआई है उसको जो है मेरा क्या कहते हैं कि वो कैपिटल जो वर्किंग फ़्लो है वो बिल्कुल बरकरार रखना चाहिए, चाहे उन्हें उससे दिक्कत न हो। तो देखिए ये सारी चीज़ों का असर आने में टाइम लगेगा। अभी तो फ़िलहाल ये है कि चिंता तो है ही है, परेशानियां तो हो ही रही हैं, व्यापारियों के ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स के व्यापारी एक कुछ जो लीगल सा रास्ता नहीं है वो भी लोग अपनाते हैं, वो रीरूटिंग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी जगह पे टैरिफ कम है, मैक्सिको में टैरिफ कम है तो मैक्सिको के थ्रू कर देना, या एक ये भी कहा जाता है कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उस देश में, अमेरिका में लगाएं, या उस जगह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं जहां से एक्सपोर्ट सस्ता है, जैसे मैक्सिको में, चाइना में, सब जगह पे काफ़ी कम, ब्राज़ील को छोड़ दे तो लगभग सभी जगह पे जो है टैरिफ कम है। तो इसका जो परिणाम है वो तो देखने को बाद में मिलेगा, लेकिन अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है।